तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अभी हम उठ गए हैं, नहा भी लिए हैं, रेडी भी हो गए हैं, बस कपड़े नहीं पहने अभी। और हम उठ गए थे, मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उसके बाद भाभी वो भी नहा लिए, उधर दिया रेडी हो रही है। और ये वंशु उठ जा। और इधर काकू सो रहा है अभी तक। एसी अभी बंद करा है भाई, इतनी ठंड लग रही थी, पर बच्चों को चाहिए एसी वाला रूम। क्या करें, बच्चों की भी मारनी पड़ती है। तो बस फटाफट से हो जाते हैं रेडी, फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन करने, चिंतपूर्णी माता। अभी हम रात को आ गए थे, लेकिन आगे का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि सफ़र में ना भाभी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी ढीली सी हो गई थी। फिर हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया आगे का, फिर सीधा हमने रूम में ही आके ब्लॉग बनाया था। तो भाभी ने रात खाना भी बहुत ज़्यादा लेट ही खाया था, सब सो गए तो उसके बाद ही उठी थी वो भी। तो अब फ़िलहाल ठीक है, और अब तैयारी कर रही हैं, अपने कपड़े वगैरह निकाल रही हैं। तो फ्रेंड हम भी हो जाते हैं जल्दी से रेडी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस सब हो गए हैं रेडी, देखिए ये भी हो गए हैं, ये भाई भाभी। भाभी दिखाओ ना अपना ड्रेस, दिखाओ अपनी फुल लुक, दिखाओ अपनी। दिया अपनी फुल लुक दिखाओ। ये दिया भी होगी रेडी, और ये मैंने पहना ये वाला सूट। मेरी फुल लुक दिखा रहे हैं, तो ये मैंने पहना ये वाला सूट। तो हम चल रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहना, आपको दिखाते रहेंगे आगे। भाई इसे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सबसे लास्ट में ना यार ठंडा पानी। तो भाई चलिए, चलो एक एक करके तो निकलते हैं इतने बाहर। चलो हम ताला मार रहे ना, है ना, नीचे बल्ले के भाभी हम आके देखते हैं। एयरिंग रह गए इसके। तो भाई देखिए जी, हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए, और कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो गई है सुबह सुबह ही। आगे चल रहे भाभी, भाई, दिया, वीर, और इधर मैं और इसके पापा। अच्छा फोटो तो भाई खींच रहा है फोटो। क्या देखो, देखिए जी, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो जल्दी से करने चलते हैं माता रानी के दर्शन। वैसे तो हम रात को आ गए थे, लेकिन फिर कहते हैं हाजिरी लगानी पड़ती है, तो इसीलिए भाई ने कहा कि सुबह दर्शन करेंगे माता रानी के। तो फिर मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उसके बाद भाभी फिर चली जाएगी, और बारिश का कुछ पता नहीं है। तो जी पहुंच गए हैं माता रानी के दर्शन करने। तो गाइस अंदर से पता नहीं दर्शन होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए चल देते हैं फटाफट से। देखिए इस तरीके की सीढ़ियाँ खुली खुली। तो गाइस अब ले रहे हैं हम यहाँ से प्रसाद। तो माता रानी का प्रसाद यही चढ़ता है, हलवे का। पता नहीं है तो नहीं। कितने वाला है? वंशु के हाथ में दिलवा। काकू तू लेगा क्या? वंशु हाथ तो लगा दे पहले, तू ले ले फिर उसे दे दे। तो गाइस ये है माता रानी के चरण। अच्छा
रानी बंद नहीं है लास्ट पाओ जा रहे हैं तो गाइस आपको हम व्यू दिखाते हैं। तो भाई हो गए हमारे अच्छे से दर्शन। तो भाई अंदर अच्छे से दर्शन हो गाइस। प्रसाद खा लो, तो आप भी खा लीजिए माता रानी का प्रसाद। तो देखिए मेरी भाभी, कैसे हुए आपके दर्शन? बहुत अच्छे। आपके दर्शन कैसे हुए? बढ़िया। हलवा चटोरा, लेकिन यहाँ तो पड़ रही है धुंध, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो भाई जब मैं अंदर तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं अंदर दर्शन करने के लिए गई ना, तो वहाँ से मेरे से फ़ोन ले लिया गया था। फिर मैंने उनसे बोला कि भाई ये वीडियो जो है ना मैंने यूट्यूब पे डाली। तो उस टाइम पे मेरे पे कैमरा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मेरे इतने अच्छे दर्शन कराए, मेरे को रोक के इतने तसल्ली से कहा कि मैम आप पहले बता देते। तो भाई माता रानी के जितने तसल्ली से दर्शन तो सबके ही हो रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा ही अच्छे दर्शन हुए। इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने, लेडीज़ पुलिस थी, काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को दर्शन कराया कि मैम आप 2 मिनट रुको। बस यही है कि मेरे उस टाइम पे मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। भाई भाभी दिया, और उसके बाद आएगा हमारा नंबर। तो भाई आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। भाई बहुत ठंडा मौसम है भाई, है नहीं अभी चालू। तो देखिए गाइस कितनी ठंड है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, इतनी धुंध हो रही है ऊपर बहुत ज़्यादा। तो गाइस दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन मैं अंदर से दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि भाई उन्होंने कह दिया था फ़ोन बंद कर दो। और फिर जैसे मैंने उन्हें बताया भी कि भाई मेरे को यूट्यूब पे डालनी है वीडियो, तो उस टाइम पे फ़ोन ही मेरे पास नहीं था, क्योंकि सब चले गए थे। लेकिन वो इतनी अच्छी थी लेडीज़ पुलिस, उन्होंने मेरे इतने अच्छे दर्शन कराए। कौन सा मंदिर है भाभी? कृष्णा मंदिर। चलिए देखिए, बाकी तो सब पहुंच गए, हम आम देखने रुक गए थे। देखिए वो खड़े सब। मज़ा आ गया भाई, क्या हवा, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, ये तो है कहीं और ढंग से ना घूमो तो। मैं माता के दर्शन कर लिए, चलो 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 चलो। ये मंदिर किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता, किसी को देखिए जी खाली हैं। आ गए जी राधा कृष्ण मंदिर। तो गाइस मैं आपको करा देती हूँ पहले यहाँ से दर्शन, कभी आपको अंदर फिर फ़ोन बंद करा दें। ये राधा रानी, जय श्री कृष्ण। लोगों ने बताया अयोध्या में अरे यही बेटी अब सबसे पूछता है। मैं अपनी बहन से मिलने आया, भगवान से नहीं।
लोग कहते पागल पर इन्हीं मेमोरीज एग्जिस्ट करती है आजा भाई कर लो दर्शन। चलो भाई बारिश भी चालू हो गई यहाँ भाई। मौसम का कुछ नहीं पता, मिनट में बारिश हो जाती है यहाँ। अभी तक आए थे कुछ भी नहीं था और अब बारिश भी होने लगी है। हल्की हल्की पड़ रही है वैसे तो, है ना। दर्शन हो गए थे। तो गाइस दर्शन वगैरह हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए थे। तो हम रूम में जा ही रहे थे कि हमने देखा कि लंगर चल रहा है सुबह सुबह, जहाँ पर चाय और पापे और हलवे और चने का मिल रहा था प्रसाद। तो हमने भी रुक के वहाँ पे प्रसाद खाया अच्छे से, लेकिन चाय हमारे टाइम तक ख़त्म हो गई थी तो हमने चने और हलवे का प्रसाद खाया। आप देख सकते हैं मैं भी खा रही हूँ, उधर ये भी खा रहे हैं और भाभी अपना प्रसाद खा चुकी थी। तो हम थोड़ी सी और आगे बढ़े, वहाँ भी एक लंगर चल रहा था। तो फाइनली हमें वहाँ पे चाय पकोड़े और काफ़ी अच्छे से हमें बिठा के खिलाया। देखिए तीर्थ धाम पे जाते हैं एक ये फ़ायदा भी बहुत होता है कि जगह जगह आपको काफ़ी सारे लंगर वगैरह मिलते रहते हैं। तो गाइस यहाँ चल रहा था लंगर, सुबह सुबह हम दर्शन करके आए। एक जगह लंगर और हो रहा था, वहाँ पे खाए हमने हलवा और छोले का प्रसाद, और यहाँ पे था चाय और पकोड़े। वही सबका अच्छे से नाश्ता हो गया ना भाई। सेवा बहुत होती है ऐसी जगह में। और भाई जितना हो सके आप सब आते हो, ये लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट करें, दान करें जितना भी आपसे बने। तो भाई हमारा चाय नाश्ता भी सब हो गया है। अब हम जा रहे हैं अपने कमरे में, फिर यहाँ से चलेंगे ज्वाला जी के लिए। तो चल देते हैं फटाफट से अपने रूम में। तो गाइस हम आ गए हैं दर्शन वगैरह करके, लंगर वगैरह भी हमने खा लिया, मतलब कि सवेरे का जो नाश्ता हो रहा था वो भी हमने कर लिया है लंगर में। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा ज्वाला जी। तो अब हम यहाँ से कर रहे हैं रूम खाली। तो देखिए जी ऑलमोस्ट सारे बैग वगैरह पैक हो गए हैं और ये उतार रहे सामान। और ये रही दिया। तो चलिए जी चल देते हैं फटाफट से और इस रूम को कर देते हैं बाय बाय। हाँ भाई एसी अच्छा था, खूब बढ़िया ठंडक करी। तो चल देते हैं जी ज्वाला जी के लिए, निकल लेते हैं फटाफट से। जितना ठंडे ठंडे जाएंगे ना उतना ही अच्छा हम पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ तो भाई यहाँ हम सब बात कर रहे थे, तो भाभी बोल रही थी कि जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंडे ठंडे निकलना काफ़ी सही रहता है। क्योंकि ज्वाला जी में आप सब जानते ही हैं क्योंकि नो जो चल रही है तो वहाँ कितनी गर्मी होती है। तो इस करके हम सब यही डिस्कशन कर ही रहे थे, फटाफट से निकल लेते हैं, जितना जल्दी होगा सब पहुँच जाएंगे। क्योंकि बच्चों का साथ होता है ना, तो गर्मी भी बहुत थी। सिर्फ मैंने जितना देखा चिंतपूर्णी में ज़्यादा ठंडक थी, हम आगे आगे जाते रहे उतनी हमें गर्मी मिली। तो यहाँ थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी हमारी साथ ही साथ। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ज्वाला जी। तो देख लीजिए ये है ज्वाला जी का बस स्टैंड। तो अब यहाँ से चलना है आगे। कैसे सवारी में जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे? पैदल। ये थोड़ा सामने है ना। तो जी सामने ही है मंदिर। तो चलिए जी कर लेते हैं फटाफट ज्वाला जी के भी दर्शन। फिर इससे आगे भी हमें जाना है खांगड़ा। तो ब्लॉग में बने रहना, जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे आप जितना होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सब जाने सामान भी साथ है। बस में आने का बस थोड़ी सी यही दिक्कत होती है कि अपने सामान को ना खुद ही खींचना पड़ता है, और गाड़ी करके आओ तो ये सब परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो चलिए चल देते हैं अब फटाफट से दर्शन करने के लिए। चारों तरफ से आ रही है गाड़ी, आराम आराम से चलो भाई। पानी पी लियो, पानी तो पी लो। बंसू को दिला दो, बंसू आ जा, हाथ दिलवा दे।
तो जाने तो वहीं से तो देखिए गाइस कितनी भीड़ है, कहाँ से लाइन, कहाँ से, बिल्कुल यहाँ से लाइन है और वहाँ तक। और भवन तो अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत भीड़ हो रही है। सो गाइस मंदिर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी, वहाँ के गार्ड बार बार मना कर रहे थे फ़ोन निकालने को और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही थी। तो बट हमने आप लोगों के लिए ये क्लिप निकाली है, आप यहीं से माता के दर्शन कर सकते हैं। ये माता की जोत जल रही है, आप यहीं से आराम से अपने दर्शन कर सकते हैं, अपने लिए मन्नत मांग सकते हैं। और उसके बाद हम माता के मंदिर में भी गए तो देखिए आप माता कितनी सुंदर सजा रखी है, इतना अच्छा श्रृंगार कर रखा है। सो गाइस ये वही छत्र है जो अकबर बहुत अहंकार के साथ लाया था माता रानी के लिए, पर माता रानी ने इसे नहीं अपनाया। मंदिर में थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो इसलिए हम अंदर दिखा नहीं पाए। और वो लोग मना भी कर रहे थे कि भाई अंदर वीडियो और फोटो खींचना सख्त मना था, तो आप बाहर के दर्शन कर सकते हैं। और भीड़ देख लीजिए कितनी भीड़ है। और ये माता रानी का तो गाइस जैसे कि आपने अभी ब्लॉग में देखा ही है, मेरे बेटे ने आपको सब बता ही दिया था कि जो वो छतर है वो अकबर काफ़ी अहंकार के साथ लेकर आया था, तो माता रानी ने उसे नहीं स्वीकार किया था। और ये है माता का कक्ष जहाँ माता रानी विश्राम करती है, तो आप ये भी देख सकते हैं, इसके भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। हमारे सबके काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे और हमारे दर्शन हो गए हैं। तो इस ब्लॉग का करते हैं यही एंड, क्योंकि ये ब्लॉग हो गया काफ़ी बड़ा। आगे का ब्लॉग हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, तो तब तक के लिए बाय।